प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के चाय बागान में थे और वहां पर महिलाओं से वो मुखातिब हो रहे थे। इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि इतने दिनों तक किसी को इन चाय मजदूरों की याद क्यों नहीं आई। असम की रगों में दौड़ने वाली चाय और इसे सींचने वाले मजदूरों की व्यथा क्या है और ये मजदूर किन हालातों में जीते हैं, ये जानने के लिए पहली बार संभवतः देश के किसी पीएम ने सीधे चाय बागान के मजदूरों के बीच जाने का फैसला किया। जगह थी डिब्रूगढ़। तो आपको डांस के साथ तो अच्छा गाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। परमात्मा आपको सुखी रखे, आपके बच्चे पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़े। ठीक है, चलिए। आपको मालूम है मैं भी चाय वाला हूँ, है पता है। मैं छोटा था तो चाय बेचता था, तो आप लोग जो मेहनत करते हैं ना वो मेरे गांव तक पहुंच गई थी। चाय के बागानों में काम करने वाली जनजातीय समुदाय राज्य की सबसे बड़ी वर्कफोर्स है, जिसमें 35 लाख से अधिक वोटर्स शामिल हैं। ये 35 लाख लोग 50 विधानसभा सीटों की किस्मत तय करते हैं। दशकों तक इन्हें सिर्फ मजदूर बनाकर रखा गया। इनके पास अपनी जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं था। लेकिन असम में बीजेपी की सरकार आने के बाद कोई इनकी सुनने वाला आया। असम में बीजेपी सरकार ने 825 चाय बागानों के 4 लाख से अधिक परिवारों को भूमि पट्टा देकर उन्हें मालिक बना दिया। इसलिए इन दिनों अपर असम में नारा चला कि मोदी ने 200 साल का इंतजार खत्म कर दिया। 200 सालों का परिश्रम है, पूरी परंपरा है, लेकिन आपको कांग्रेस के पाप नहीं भूलने हैं। कांग्रेस ने 60 सालों में चाय समुदाय को, चाय बागानों में काम करने वालों को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाए रखा। कांग्रेस की सरकार को कभी याद ही नहीं आया कि टी गार्डन में काम करने वालों को भी भूमि का अधिकार चाहिए। असम की चाय दुनिया में मशहूर है और इस उद्योग में लाखों कामगार काम करते हैं। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जैसे जिलों में काम करने वाली महिलाओं की मेहनत से भारत का चाय निर्यात पर टिका है। आरोप है कि पिछली सरकारों ने इन्हें सिर्फ गरीबी और अपमान दिया। असम सरकार ने अब इनकी दिहाड़ी 250 रुपए से बढ़ाकर 280 रुपए कर दी। इसे चुनावी मुद्दा बना दिया गया। सोच कर देखिए, सिर्फ 30 रुपए दिहाड़ी बढ़ी और चुनावी मुद्दा बन गया। क्यों? इससे भी बड़ी बात यह है कि मिशन वसुंधरा के तहत 760 चाय बागानों के 3.5 लाख परिवारों को जमीन का हक मिला, जहां वो सदियों से रह रहे थे। यह अधिकार छीन कर नहीं दिया गया, ये उनका अपना सम्मान था जिसे बीजेपी ने लौटाया है। नरेंद्र मोदी कम से कम यही दावा कर रहे हैं। साथियों, एक तरफ बीजेपी एनडीए सरकार घुसपैठियों से अवैध कब्जा छुड़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ यहां के संतानों को भूमि के अधिकार दे रही है। मिशन वसुंधरा के तहत 23 लाख से अधिक असम के मूल निवासी भूमि के मालिक बने हैं। ये जनजातीय समाज के लिए, एससी कम्युनिटी के परिवारों के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन रहा है। असम के भूगोल को अब समझने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से सत्ता का रास्ता निकलता है और उसमें चाय बागान में काम करने वाले ये मजदूर बहुत अहमियत रखते हैं। असम को वैसे तो प्रशासनिक ढांचे के हिसाब से 5 हिस्सों में बांटा जाता है और राजनीतिक रूप से 3 हिस्सों में। अपर असम ब्रह्मपुत्र घाटी का वो हिस्सा है जहां चाय और तेल के भंडार हैं। लोअर असम वो इलाका है जो बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है और जहां घुसपैठियों ने दशकों तक आतंक मचाया। सेंट्रल असम अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है। बराक घाटी इसके दक्षिण में है और यहाँ पहाड़ी जिले जनजातीय गौरव के प्रतीक हैं। दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, पश्चिमी कार्बी, होजई, नगांव और मोरी गांव इसी इलाके में आते। बीजेपी ने इन सभी क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाई और विरोधियों का सुपड़ा साफ कर दिया। असम में कुल 126 विधानसभा की सीटें हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि राजनीतिक रूप से असम को 3 हिस्सों में बांटा जाता है और प्रशासनिक रूप से 5 हिस्सों में। अपर असम, लोअर असम और सेंट्रल असम राजनीतिक रूप से इन्हीं 3 हिस्सों में बांटा जाता है। अपर असम में जहां 35 सीटें हैं, सेंट्रल असम और बोडोलैंड जहां 41 सीटें हैं और लोअर असम जहां 50 सीटें आती हैं।
2021 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 75 सीटें जीतकर विपक्ष की कमर तोड़ दी थी। कांग्रेस और AIUDF जैसे दल सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों तक सिमट कर रह गए थे। अपर असम तो बीजेपी की सियासी रीढ़ बन चुका है। यहां की 35 सीटों में से 30 सीटें बीजेपी के पास हैं। कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सीटें हैं। यह बीजेपी की असमिया पहचान के रक्षक वाली छवि का नतीजा है। जब से हेमंता बिस्वा शर्मा आए तब से ये और बढ़ा है। अपर असम की 40 विधानसभा सीटों पर इस बार पहचान की लड़ाई है। जोरहाट, जिसे अपर असम का हर्ट कहा जाता है, वहां से गौरव गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने वहां के लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश की है अपने काम से। हालत ऐसी हो गई है कि इस इलाके में विपक्षी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। परिसीमन के बाद असम में समीकरण और बदले हैं। जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा और ST सीटों की संख्या में इजाफा हुआ, जो बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। अब वो जमाना चला गया जब घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीते जाते थे। लोअर असम की बात करें, जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, वहां 50 सीटें हैं। 2021 में यहां बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी और कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश की थी। धुबरी और बारपेटा जैसे जिलों में जहां पहचान की राजनीति चरम पर रहती है, वहां भी बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही थी। AIUDF ने 16 सीटें जीती थी, लेकिन उनकी सांप्रदायिक राजनीति अब जनता को समझ में आ चुकी है। बीजेपी ने यह क्लियर कर दिया है कि असम की जमीन पर सिर्फ असमिया लोगों का हक होगा, और जो जमीन के पट्टे कुछ महीने पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर दिए थे, वो इसी का एक नतीजा था। सेंट्रल असम में 41 सीटें हैं, जहां 2021 में NDA ने 21 सीटें जीती थी। नगांव और मोरी गांव के साथ बोडोलैंड का जो पूरा इलाका है, अब वो विकास की मुख्य धारा में जुड़ रहा है, वरना पहले वो उग्रवाद की चपेट में था। बोडोलैंड में क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने शांति और स्थिरता कायम की है, और ये असम के लोगों को पसंद आ रहा है। परिसीमन ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की संरचना बदल दी, जिससे तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की नींद उड़ी हुई है। मोदी असम गए तो कुछ लोगों को राजनीति नजर आई, लेकिन यह भी सच है कि करीब 50 साल से ज़्यादा असम में राज करने वाली पार्टी यानी कि कांग्रेस है, और बीजेपी पिछले 10 सालों से ही सत्ता में है। फिर भी पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने असम के चाय मजदूरों के बीच जाकर उनका हाल जाना है। 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि वहां के लोग मोदी को अपना मानने लगे? सोचिए, मोदी हिंदी बोलते हैं और असम के लोग असमिया। कहा जाता है कि असम में बीजेपी ने जो किया है वो कोई और सोच भी नहीं सकता था। 3,60,000 परिवारों को जो भूमि पट्टा दिया गया वो कोई छोटी बात नहीं थी। अगर एक परिवार में कम से कम 4 लोग भी हों तो सोच कर देखिए ये आंकड़ा कितना बड़ा हो जाएगा। जिनको फ़ायदा मिला है वो तारीफ कर रहे हैं। ये उन लोगों का हक था जिन्हें दशकों तक दरकिनार किया गया। 2026 के चुनाव में चाय बागान मजदूर और जनजातीय समुदाय बीजेपी के लिए सबसे बड़ी ढाल बनेंगे। मिशन वसुंधरा के तहत 23 लाख से अधिक असम के मूल निवासी भूमि के मालिक बने हैं। ये जनजातीय समाज के लिए इतना तो तय है, और नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जो संकेत दिए हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। असम का भूगोल अब शांति और प्रगति का भूगोल बन चुका है। घुसपैठ और उग्रवाद की जगह अब चाय बागानों और खुशहाली और बुनियादी ढांचे के विकास ने ले ली है। बीजेपी ने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो किसी भी स्टेट की तकदीर बदली जा सकती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो खदेड़ा गया है उसके नाम पर वोट नहीं मांग रही है, बल्कि विकास के एजेंडे पर वोट मांगने आई है। एक तरफ बीजेपी NDA सरकार घुसपैठियों से अवैध कब्जा छुड़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ यहां के संतानों को भूमि के अधिकार दे रही है। मिशन वसुंधरा के तहत 23 लाख से अधिक असम के मूल निवासी भूमि के मालिक बने हैं। ये जनजातीय समाज के लिए, SC कम्युनिटी के परिवारों के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन रहा है, और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान का सम्मान है। असम बीजेपी ने घोषणा की है कि हर जरूरतमंद आदिवासी और मूल निवासी परिवार को जमीन का मालिकाना अधिकार दिया जाएगा।
साथियों, विश्वनाथ की पहचान तो चाय बागानों से है, टी गार्डन से है। यहां का मनोबारी चाय बागान हमारी शान है। और इस चाय वाले का मोह चाय के बागानों से नहीं होगा तो भला किसका होगा। और आज मेरे लिए खुशी की बात है कि चुनाव घोषित होने के बाद मैं आज पहली बार आया, तो मैंने चुनाव प्रचार का अभियान कहां से शुरू किया। मैं आज सुबह सुबह चाय बागान चले गया। चाय बागान में काम करने वाली माताओं बहनों के आशीर्वाद लिए। चाय बागान में काम करने वाली माताओं बहनों के आशीर्वाद लेने के बाद मैं असम में चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए निकला हूं। और मुझे पक्का विश्वास है, चाय बागान की माताओं बहनों का आशीर्वाद कभी भी बेकार नहीं जाता है। यहां लगभग 200 सालों का परिश्रम है, पूरी परंपरा है। लेकिन आपको कांग्रेस के पाप नहीं भूलने हैं। कांग्रेस ने 60 सालों में चाय समुदाय को, चाय बागानों में काम करने वालों को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाए रखा। कांग्रेस की सरकार को कभी याद ही नहीं आया कि टी गार्डन में काम करने वालों को भी भूमि का अधिकार चाहिए। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार ने चाय बागान में काम करने वाले लाखों परिवारों को भूमि के पट्टे देने का काम शुरू कर दिया। भूमि पर अधिकार देना शुरू किया है। आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा।